तो I इक्वल्स टू J तो है ही है, रो और कॉलम सेम नहीं है, देखो ना 1 2 3 1 2 3, I बराबर J तो है ही सब में, है ना? हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, I इक्वल्स टू J का मतलब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ध्यान देना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि यहां पर देखो ये तुम्हारा रो है और ये तुम्हारा कॉलम है, इसमें जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ये डायगोनल फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान ये देना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 0 हो जाता, फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, है ना? यहाँ पर रो और कॉलम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम तो सेम होगा ही, क्योंकि I बराबर J मतलब क्या हुआ, I मतलब रो को बता रहा है और J मतलब कॉलम को बता रहा है ना? तो I बराबर J तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स में होता ही है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में I बराबर J मतलब रोज, नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये और ये सेम, लेकिन यदि ये और ये सेम हो जाएगा तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है? क्लियर है? हो गया? हाँ हाँ, इसमें 2 और 3 लिए, 0 0 क्यों लिए, ये बोल रहे हो? अच्छा, तो हम यही तो शुरू में यही चीज तो बोले ना कि डायगोनल जो है ऑलवेज ऐसे लिया जाता है, डायगोनल ऑलवेज ऐसे लिया जाता है, ऐसे डायगोनल नहीं लेंगे, ये जस्ट एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ये मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। तो हम लोग एक मिनट, शुरुआत से जो लिया गया है वही हम लोग लेंगे, जैसे ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसको हम लोग डायगोनल लेंगे, हालांकि ये भी डायगोनल होगा, लेकिन यदि ये डायगोनल है ये, ठीक है, तो इसको हम लोग डायगोनल कभी भी इस तरह से डायगोनल कभी नहीं लेते हम लोग ऐसे। इसमें भी देखो नहीं लिए, इसमें भी देखो नहीं लिए, बोलो। हाँ ओ अच्छा, A1122 और उससे मतलब नहीं है, वहां पर क्या है ना, हम लोग डायगोनल एलिमेंट में क्या करते हैं, देखो इसको मिटा दे, समझा दे रहे, इसको मिटा दे रहे, देखो डायगोनल में क्या होता है ना कि जैसे हम लोग A इक्वल्स टू Aij हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, Aij, ध्यान देना, यहां पर कभी भी मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है, ये तुम्हारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये तुम्हारा डायगोनल है Aij, ध्यान देना, तो डायगोनल यदि है तो मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है 2 3 4, मान लेते हैं, ध्यान देना, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और यहां पर दिया हुआ है 2 3 4।
देखो डायगोनल एलिमेंट मतलब यहाँ पर जैसे इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें तुम्हारा इस तरह का दिया हुआ है डायगोनल aij बराबर 2 3 4, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, मतलब इसको कंसीडर ये करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ऐसे होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ये 0, ये भी 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 0। मतलब कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स को इतना बड़ा लिखने के अलावा सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को दिखा रहा है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें तो 0 हो जाएगा, इसीलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पर नहीं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को हम लोग दिखा रहे हैं। अब जैसे ये कौन सा एलिमेंट आया, तो ये तुम्हारा आया, जैसे देखो ये जो है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल aij, ध्यान देना, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो आएगा a11 आएगा, a22 आएगा, a33 आएगा, मतलब यही एलिमेंट सिर्फ आएगा। मान लेते इस तरह से बहुत सारा m तुम्हारा एलिमेंट्स है, m by n ऑर्डर है, तो फिर ये भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 by 3 ऑर्डर है, तो 1 1 2 2 3 3, मतलब इसमें देखो ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, इसमें देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, इसमें तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। तो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलो लिख लो जल्दी। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो हमको बताने दो पूरा, जिसको भी जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो कल जो है 11 बजे से 12 बजे हम कनेक्ट रहेंगे, उसमें एक बार पूछ लेना कि क्या हम बता रहे थे। नहीं हाँ बोलो। नहीं कोई बात नहीं, जब भी हमको कनेक्ट रहना होगा तुम लोग बता देना कि हमको इस टाइम चाहिए सर, ये आधा घंटा के लिए या 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, हमको बोल देना। सुबह से लेके शाम तक फ्री ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शाम को ही सिर्फ क्लास होता है, सुबह सिर्फ डाउट्स वगैरह बताते हैं। कभी भी कनेक्ट होना है, हमको बताने दो बढ़िया से सारा चीज, जिसको जो डाउट्स होगा वो अलग से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। देखो समझ में आ जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? और डायगोनल मैट्रिक्स। देखो सबसे फर्स्ट में हम देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद हम लोग क्या देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही डायगोनल होगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स से हम क्या देखें, स्केलर। और ऐसा भी होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal to 1, जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 होगा। तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं a इक्वल्स टू, इसका डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग। और कभी भी याद रखना ये किस ऑर्डर का है, तो 2 by 2 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे I2। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी भी मान लेते हैं B एक मैट्रिक्स है, इस तरह से दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ध्यान देना। तो ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गया। इसको हम लोग, ये 3 by 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे I3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, I3। I2 मतलब ये 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और I3 मतलब 3 by 3 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। मतलब इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 1 1, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, देखो तुम्हारा
बाकी देखो आ रहा है। हाँ हाँ ठीक। चलो देखो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। हम लोग डायगोनल के बाद देखें, स्केलर देखें, डायगोनल के बाद स्केलर देखें, स्केलर के बाद आइडेंटिटी देखें। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया और दो मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स और हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स है, लेकिन पहले हम लोग ऑपरेशंस वगैरह देख लेंगे, फिर हम लोग स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज जान लेंगे। उसके बाद यदि हम लोग वो स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स देखेंगे तो वो समझ में आएगा। तुम्हारा बुक में वो उस टाइप का मैट्रिक्स नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि वो क्या है। इसमें देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 3 मैट्रिक्स है, इसको सिर्फ समझा दे रहे हैं, इसका कहीं कोई यूज नहीं है। एक है नल मैट्रिक्स, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान देना। नल मैट्रिक्स में क्या है कि सारा एलिमेंट यदि 0 0 हो गया तो नल मैट्रिक्स। ये 2 by 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 by 3 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, जिसका सारा एलिमेंट, और ये जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जिसका सारा एलिमेंट 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान देना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि मान लेते हैं हम लोग तो अभी जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो सिर्फ मैक्सिमम हम लोग पढ़ेंगे 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैक्सिमम हम लोग पढ़ेंगे 3 by 3 ऑर्डर का। यदि आगे चल के कोई ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो उसमें मैट्रिक्स फिर 4 by 4 ऑर्डर का भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी तुम लोगों को मैक्सिमम 3 by 3 ऑर्डर का पढ़ना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर देखो, यहाँ 0 दे देते हैं, फिर यहाँ पर मान लेते हैं 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 0 दे देते हैं, यहाँ मान लेते हैं -5 है, 4 है, 3 है, यहाँ 0 दे देते हैं। तो इस तरह से जैसे मान लेते, छोड़ो 4 by 4 ऑर्डर मत लिखो, 3 by 3 ऑर्डर लिखो तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये 1 लिखो, ये 2 लिखो, ये 3 लिखो, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 कर दो, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। तो यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। यहाँ पर देखो अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर में एक ट्रायंगल बना जिसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन नीचे सारा एलिमेंट 0, हालांकि इसका कहीं कोई यूज नहीं है, ऐसे है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका सारा एलिमेंट, ठीक है, इसका सारा एलिमेंट, इस ट्रायंगल के अंदर का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी लोअर में जितना एलिमेंट है वो सारा 0 होगा। और इसी में एक आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसी मैट्रिक्स को खाली पलट दो, मतलब इधर ट्रायंगल बना दो, इधर सब 0 कर दो, तो वो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, चलो लिखो इसको। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे ट्रायंगल बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर में जो भी एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होगा। और ट्रायंगल के नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ही ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है ना। तो ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हो गया जिसका नाम रख दिया गया अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। हालांकि तुम्हारे बुक में या तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें ये मैट्रिक्स का ज़्यादा यूज नहीं है ना, तो सिर्फ इसको याद रखना है। अब देखो कहीं पर आता है
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या होता है? इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब क्या होगा कि कहीं पर दिया हुआ है A एक मैट्रिक्स है, वो B के बराबर है, ध्यान देना। A एक मैट्रिक्स है, वो B के बराबर है, तो इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब सबसे पहले इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर आर सेम। यदि ऑर्डर सेम है तो ही वो इक्वल होगा, क्योंकि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स तुम्हारा है A इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x है, ये y है, ये p है और ये q है, और यहाँ पर B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 3 4 और ये -6। तो यदि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, देखो ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, मतलब दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। तो दोनों का जब ऑर्डर सेम हो गया तो ये दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। मतलब तब यदि लिखेंगे इफ A बराबर B है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम लिख देंगे, x बराबर -2, y बराबर 3, p बराबर 4, q बराबर -6। तो इस तरह से हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल यदि है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, और मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ऑर्डर यदि सेम होगा तो ही हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लिखो। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करना हम लोग को। ठीक है, फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू हम लोग को चाहिए। और इसमें एक चीज दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू, एक दिया हुआ है 2x + 1 3y 0 और y² - 5y। ध्यान देना, 2x + 1 3y 0 और y² - 5y, और b इक्वल्स टू दिया हुआ है, b एक मैट्रिक्स है, इसमें दिया हुआ है x + 3 y² + 2, ठीक, और फिर 0 - 6। ध्यान देना 0 - 6। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर x और y निकालना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि a बराबर b, a इक्वल्स टू b दिया हुआ है। ठीक है, a इक्वल्स टू b दिया हुआ है, हम लोग को x और y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। देखो ये इसके इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2x + 1 इक्वल्स टू x + 3। ठीक है, 2x + 1 इक्वल्स टू x + 3। फिर इसको यदि इक्वल करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले आओ, x बराबर 2, x बराबर 2 आएगा।
3y, ध्यान देना 3y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लो, y माइनस 2, फिर माइनस 1 y माइनस 2 बराबर 0। तो ये तुम्हारा हो गया y माइनस 1 और फिर y माइनस 2 बराबर 0। तो y का वैल्यू एक आया 1 और एक आया 2। ध्यान देना, इससे x का वैल्यू 2 आया, 0 0 खत्म। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6। इसको भी सॉल्व कर लो। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग y माइनस 3 और माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y माइनस 3 बराबर 0। तो y का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भी y का वैल्यू आया, x का वैल्यू एक ही आया, तो उसको एक ही लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी y का वैल्यू आया और इसमें भी y का वैल्यू आया। तो दोनों में जो कॉमन है ना उसको ले लेंगे, क्योंकि नॉन कॉमन यदि लेंगे, जैसे 1 है तो 1 तो यहाँ है नहीं, तो 1 इसमें पुट करो, देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ 3 तो है नहीं, 3 इसमें पुट करो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, तो 2 को हम लोग लेंगे। मतलब फाइनल सॉल्यूशन x का बराबर, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 आएगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम है, इसको तुम लोग बना के दिखाओ अभी फटाक से। देखो एकदम धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, बहुत ही इजी है और ये मार्केबल है। मतलब यहाँ से तुम लोग मार्क्स उठा सकते हो, बहुत ही अच्छा। बोर्ड में इस चैप्टर्स वगैरह में मार्क्स बहुत इजीली उठ जाता है और ये कंफर्म है कि इससे कोई ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें ध्यान देना। फाइंड A एंड B, A और B का वैल्यू। अभी जो ये बता रहे हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में आता है इस तरह का। A एंड B का वैल्यू चाहिए और A का वैल्यू दिया हुआ है। A तुम्हारा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स तुम्हारा दिया हुआ है, A प्लस 4 और 3B, A प्लस 4 और 3B, 8 और माइनस 6। दूसरा है b इक्वल्स टू 2a प्लस 2, 2a प्लस 2, b स्क्वायर प्लस 2, 8 और b स्क्वायर माइनस 10। a और b का वैल्यू निकालना है। देखो कोशिश करो, a प्लस 4 है, यहाँ 3b है, 8 माइनस 6, 2a प्लस 2, b स्क्वायर प्लस 2, 8 और b स्क्वायर माइनस 10। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू b का वैल्यू 2, b का वैल्यू प्लस माइनस 2, लेकिन माइनस 2 नहीं होगा, b का वैल्यू सिर्फ 2 लेंगे हम लोग। यहीं पर 2 सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। b का वैल्यू माइनस 2 भी यदि आ रहा है तो वो माइनस 2 तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ देखो, ये
a प्लस 4 इक्वल्स टू 2a प्लस 2, तो a बराबर 2 हो गया। यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक आएगा b स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3b, तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 बराबर 0, तो b का वैल्यू कितना आएगा 1 और 2, है ना, b का वैल्यू 1 और 2। और इसमें यदि हम लोग करेंगे b स्क्वायर माइनस 10 बराबर माइनस 6, तो b स्क्वायर बराबर 4, तो b बराबर प्लस माइनस 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, तो b का वैल्यू भी तुम्हारा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये a का वैल्यू 2 हो गया, b का भी वैल्यू 2 हो गया। चलो पहला एक्सरसाइज में बस यही है और कुछ नहीं है। हम लोग दूसरे एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं आज, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही है, हम लोगों को पहले तो कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है और इस तरह का प्रॉब्लम बनाना है। हो गया। अब देखो सेकंड में हम लोग इसके बाद आते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल सेम ही है, इसलिए दोनों को एक साथ ही बताते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देना है कि जैसे A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है Aij, है ना, ये तुम्हारा m बाई n ऑर्डर है, और B एक मैट्रिक्स है Bij, और ये भी तुम्हारा m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कभी भी याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों तभी एग्जिस्ट करेगा जब A और B का ऑर्डर सेम हो। यदि ऑर्डर सेम है तो ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ भी m बाई n ऑर्डर है, यहाँ भी m बाई n ऑर्डर है, तो हम लोग लिखेंगे कि एडिशन एंड subtraction will exist if their order are same। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट को तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। कोई भी एग्जांपल सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 2 1 3 है, ये 4 माइनस 5 2 है, और ये B एक मैट्रिक्स है जिसमें देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 रो है 3 कॉलम है, 2 बाई 3 ऑर्डर है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 बाई 3 ऑर्डर लेंगे। तो 3 माइनस 1 5 6 6 7 माइनस 8, हम लोग इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिर्फ जोड़ देना। जैसे a प्लस b है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ो, 2 प्लस 3 5, 1 माइनस 1